नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और दोस्तों, शाम का टाइम है और लगभग 3 बजे का ये टाइम था जिस टाइम से मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मैं यहाँ पर हमने जो मकई था उसे आटा बनवाने के लिए भुंजवाया हुआ था, तो वही भून कर आ गया था। हम लोग इसे घर में नहीं भूनते हैं, कंसार हमारे यहाँ पर कंसार बोला जाता है, तो वहीं से भुना कर आया हुआ था, तो उसी को मैं साफ़ कर रही हूँ। और मकई में जो ये पॉपकॉर्न जिसे बोलते हैं, हम लोग लावा बोलते हैं, वो भी निकला हुआ था, तो उसे साफ़ करके अलग कर लेंगे। और उसके बाद फिर इसको छाँट कर और अच्छे तरह से साफ़ कर इसको मकई का आटा पिसवाने के लिए डालेंगे। और अभी दोस्तों आप लोगों को जैसे कि पता है, यह मौसम जो है वो इस मौसम में साग ज़्यादा आता है, और इस मौसम में ही साग और मक्के की रोटी ज़्यादातर सभी घरों में बनता है। तो हमने साग तो खाया हुआ था, लेकिन मकई का आटा हमारे पास नहीं था, तो इसलिए हमने एक दिन भी रोटी नहीं बनाई थी। तो आज इसे साफ़ करके पिसवाएंगे, तो उसके बाद फिर इसका मकई का रोटी बनाएंगे। तो देखिए, जितने भी हमारा लावा था सबको हमने अलग कर लिया है, और अब इसे छाँट देंगे। और छाँटने के बाद इनमें से जो भी भूसी और बालू निकलेगा उसे अच्छी तरह से साफ़ करके पिसवाने के लिए मिल पर भिजवा देंगे। तो दोस्तों, ब्लॉग में आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फुल वॉच करें, पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मुझ में कहाँ से कमी रह जाती है। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, अपना ब्लॉग बनाते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ पर कमी रह जाती है कि हमारे जो ब्लॉग हैं उनमें व्यूज़ नहीं आते हैं, और ना ही लाइक बढ़ते हैं, और ना ही कोई कमेंट भी करते हैं। तो वही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कहाँ पर कमी रह जाती है। और अगर हमारा ब्लॉग, हमारा वीडियो पसंद नहीं आता है, तो जितने भी लोग देखते हैं तो प्लीज़ बताया कीजिए कि कहाँ पर हमारा ब्लॉग अच्छा नहीं है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और आप लोग बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने अपना ब्लॉग कहाँ पर ख़राब किया है, या क्या ऐसा बोला है जो किसी को पसंद नहीं आया है। तो दोस्तों, आप लोग ही बताइएगा, और आप लोग बताएंगे तो मैं वहाँ पर सुधारने की कोशिश करूँगी। और हमारी जो ये कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा ब्लॉग, अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं। और दोस्तों, जो काम हम करते हैं उसी का ब्लॉग वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग को ही बताना पड़ेगा कि हमारा जो ये वीडियो है वो कहाँ पर अच्छा नहीं है, कैसे अच्छा नहीं है, या मैंने कौन सी ऐसी बात कही जिससे किन्हीं को बुरा लगा, तो इसलिए हमारे ब्लॉग में नहीं आते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो एक बार दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इधर देखिए, हमने सारे मकई को छाँट दिया है, और छाँटने के बाद अब सभी को सूप से साफ़ कर देंगे। और इसे साफ़ करने के बाद इसे बोरी में ही रख देंगे, और पिसवाने के लिए मैं अभी ही इसे भेज दूँगी। बगल में ही मिल है, तो थोड़ा सा है तो बच्चों के हाथ भी इसे भिजवा दूँगी। नहीं तो ये जो रहता है कहीं इधर उधर रखा गया तो फिर बाद में अच्छा सा आटा नहीं बन पाता है, क्योंकि ये जो रहता है वो मेंह सा जाता है। और अभी तुरंत कंसार से आया था, तो अभी अच्छा ही है, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी इसे साफ़ कर दिया है। और साफ़ करने के बाद इसे अभी मिल पर भिजवा देंगे। तो इस तरह से मकई का आटा हमारे यहाँ पर तैयार होता है। वैसे तो बहुत सारे लोग घर में भी तैयार करते हैं, लेकिन घर में मैंने कभी नहीं किया है, और ना कभी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंसार जब जुटता है तो वहीं पर सभी लोग भुंजा हो गया, मकई हो गया, या और कोई भी चीज़ होता है वो वहीं से भुनवा कर लाते हैं, तो मैं भी वही करती हूँ। तो दोस्तों, इधर देखिए, मकई साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, और रूम में आकर मैं यहाँ पर करने लगी हूँ साग को साफ़। और आज है दोस्तों बथुआ का साग। आज सरसों का नहीं है, बथुआ है, तो ताज़ा ही टूट कर आया हुआ था, तो आज बथुआ का ही बनाएंगे साग। दाल जैसा पतला ही बनाएंगे, इसे घाँट कर नहीं बनाएंगे, तो रोटी या चावल के साथ में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो रात का टाइम है, तो अभी रोटी ही बनाएंगे, तो मैं पहले इसे साफ़ कर लेती हूँ, और मैं रूम में ही बैठकर साफ़
कर रही थी अपने बेडरूम में ही। किचन में मैं अभी नहीं थी, बच्चे यहाँ बेड पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और मैं नीचे में बोरा बिछाकर इसे साफ़ कर रही थी। और अगर बच्चे पढ़ते रहते हैं और उधर बैठे रहते हैं हम लोग, तो बच्चे उतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं और अच्छे से पढ़ते भी हैं। और वही अगर इस रूम से निकल जाएंगे तो बच्चे फिर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो इधर देखिए मैं यहाँ बच्चों से बात भी कर रही थी और उसके बाद बच्चे कुछ पूछ रहे थे तो मैं बता भी रही थी और कुछ कुछ बोलकर सब लोग हंस भी रहे थे। और उसके बाद साग साफ करने के बाद फिर मैंने उसे धो दिया था और धोकर पानी गरने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर हमने आटा लगा लिया था। तो एक तरफ साग बनाएंगे और एक तरफ रोटी बनाएंगे तो दोनों हो जाएगा। और हमने गाय का जो दाल था उसे बनने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। इस टाइम पर हो भी गया था दाल। जिस टाइम मैं अभी साग साफ कर रही हूँ उस टाइम पर दाल गाय का हो गया था। तो उसके बाद ही मैं यहाँ पर आई थी। और ये साग जो हमारा है वो थोड़ा लेट से आया था, लगभग 2 बजे 2-2:30 बजे के करीब आया था। और उसके बाद फिर मैं मकई साफ़ करने लगी तो इसे साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। और जिस टाइम मैंने दाल बनने के लिए रखा था उस टाइम मैं बर्तन धो रही थी, तो इसलिए मैंने इसे सवेरे से साफ़ करके धोकर नहीं रखा हुआ था। और इधर देखिए आटा सानने के बाद फिर मैं यहाँ पर साग को काटने लगी थी और साग को काट कर कुकर में उबलने के लिए रख देंगे। तो इधर देखिए दोस्तों मैंने साग को काट लिया है और उसके बाद फिर उसे उबलने के लिए रख दिया है। और मैंने एक तरफ इसे उबलने के लिए रख दिया है और एक तरफ मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया है। और जब तक मेरा तवा गरम होगा तब तक मैं साग के तड़के के लिए जितने भी इसमें सामान लगते हैं सभी को मैं तैयार कर लेती हूँ। और साग बना रहे हैं तो साग में तो अच्छी खासी लहसुन जाएगी, क्योंकि बिना लहसुन के साग अच्छा खाने में नहीं लगता है। और इधर देखिए मैं यहाँ पर वही लहसुन छील रही थी और लहसुन, सरसों और लाल मिर्च, जीरा डालकर मैं इसे इसमें छौंक लगाऊंगी। तो इधर देखिए मैंने लहसुन को छील लिया है और उसके बाद तड़के का जितना भी था वो मैं इसी प्लेट में तैयार करके रख लूँगी। और ये है काली राई, तो इसको भी मैं इसी प्लेट में रख लूँगी ताकि जब इसमें छौंक लगाना हो तो ज़्यादा इधर उधर फिर निकालना ना पड़े। तो इसलिए मैंने पहले ही से ही इसे निकाल कर रख लिया है। और ये सब करते करते खाने का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने एक तरफ फिर से मैंने इस साइड में कर लिया है तवा और उस साइड मैंने उसे उबलने के लिए रख दिया है। और मैंने साग में ही जिस टाइम मैंने उबलने के लिए रखा था उसी टाइम मैंने इसमें डेली रूटीन के जितने भी मसाले होते हैं सभी को मैंने डाल दिया था, साथ के साथ वो भी पक जाएंगे। और मैं आज सिर्फ छौंक लगा कर ही इसे बनाऊंगी। और छौंक लगाकर भी खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है वो, बस सिर्फ अंतर इतना होता है कि वो ज़्यादा मसालेदार नहीं लगता है। और इधर से हम सभी लोग डेली के डेली मसालेदार सब्जियां ही खा रहे थे, क्योंकि यहाँ लगातार भोज भी हो गया शादी का। और उसके बाद फिर हम सभी लोगों ने घर में भी मसालेदार सब्जी बनाई थी। तो आज सोच रहे थे कि थोड़ा सिंपल सा ही सब्जी बनाए ताकि खाने में अच्छा भी लगे और ज़्यादा मसाला भी ना हो। तो इधर देखिए हमने हमारा जो बथुआ था वो भी तैयार हो गया है। तो अब इसे सिर्फ लड़ने की सहायता से अच्छी तरह से घाट लेंगे ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और एक तरफ मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है कि अगर थोड़ा बहुत इसमें पानी लगेगा तो गर्म पानी ही इसमें डालेंगे। और उसके बाद खाने के लिए दोस्तों देख सभी लोग बैठे हुए थे, तो और ज़्यादा ही जल्दबाजी मची हुई थी, क्योंकि ये सब करने में टाइम लग जाता है। साग को साफ़ करने में टाइम लग गया था और थोड़ा लेट से भी हम इसे बनाने के लिए आए थे, क्योंकि दिन में हमें शाम के टाइम में ही हो गया था मकई साफ़ करने का, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो
कोई बात नहीं दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है और सभी के घरों में ऐसा होता है, कभी कभार लेट भी हो जाता है। तो इधर देखिए कुकर में ही मैंने फिर से इसे, जब पानी मैंने इसमें डाला था तो फिर से इसे उबलने के लिए रख दिया है, ताकि जो भी पानी का कच्चापन हो वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर मैंने हल्का सा इसमें जीरा और मरीच का जो पाउडर होता है वो मैं बनाकर हमेशा रखती हूँ कि कभी कभार ज़रूरत पड़ जाए, तो वह मैंने डाल दिया है। और जब यह अच्छी तरह से खौल जाएगा तब मैं फिर इसमें तड़का लगा लूँगी। तो ये देखिए तड़का के लिए मैंने जो अपना ये करछी होता है उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। और उसके बाद इसमें तेल डालकर और सबसे पहले डालेंगे राई, और राई को चटकने के बाद फिर मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी, क्योंकि राई और लहसुन दोनों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद फिर लाल मिर्च डालकर थोड़ा सा जीरा डालकर मैं छौंक लगाकर सभी को गर्मा गर्म खाना परोस दूँगी। तो दोस्तों इधर देखिए मैं एक तरफ रोटियां भी बना रही थी और एक तरफ ये सब भी कर रही थी, जिस वजह से रोटी बनाने में भी लेट हो रहा था, क्योंकि तवा हमारा खाली पड़ रहा था। और दोस्तों देखिए एक वीडियो बनाने में इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर भी जब व्यूज नहीं आते हैं तो मन छोटा सा हो जाता है, उदास हो जाता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे से वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी लाइक और वीडियो में व्यूज नहीं आते हैं तो मन उदास सा हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, फुल वॉच करिए और उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया है उनका दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दे। तो इधर देखिए हमारा खाना भी बनके तैयार हो गया है और अब सभी को हम गर्मा गर्म खाना परोस देंगे। तो दोस्तों आप सब भी आ जाइए हमारे घर डिनर पे।